सो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम जब से हमने किसी मूवी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। सो हियर वी आर। आज हम बात करने वाले हैं बागबान के बारे में, जो शायद पहली ऐसी फैमिली फ्रेंडली मूवी है जिसे आप फैमिली के साथ ही नहीं देख सकते। इस मूवी में इतना ज्यादा अननेसेसरी इमोशनल सीन्स डाले गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दो लोग हैं जो बिल्कुल भगवान जैसे हैं, जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया एंड पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है, पर इनके खुद की औलादें ही इतनी नालायक हैं कि हर सीन में इनकी बेइज्जती करके निकल जाती हैं, लिटरली हर एक सीन में। सो बेसिक स्टोरी इस मूवी की ये है कि राज मल्होत्रा एंड प्रिया मल्होत्रा हस्बैंड एंड वाइफ हैं। राज मल्होत्रा एक बैंक में काम करते हैं एंड प्रिया मल्होत्रा टाटा की चाय बनाती रहती हैं बस। एंड ये इनके मोहल्ले के कोई हैं जो इन्हें भाई जैसे मानते हैं एंड इन्होंने ही इन्हें ये बंगलो किराए पे दिया हुआ है। इन्हें हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली में छोड़कर। एंड इनकी फिक्स डिपॉजिट बेटे चार है जो कि सब मैरिड हैं। एंड इनका एक अडॉप्टेड बेटा भी है जो कि बाहर रहता है और उसके बारे में इनको खुद भी याद नहीं रहता। भगवान की कृपा से चार बेटे हैं, पर उसके लिए ये दोनों बिल्कुल भगवान जैसे हैं। एंड दिस इज हाउ ही टॉक्स टू देम। पर जब वो इन्हें बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है तो शादी का क्या करना है, किधर करना है, आप लोग आ जाओ इधर, तो ये लोग कहते हैं कि उधर ही कर लो, हमारा आशीर्वाद साथ है। पर अपने बेटों के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं। उनके आने पे ये दोनों जमीन पर सो जाते हैं। एक बेटे को कार खरीदनी होती तो ये 50,000 का लोन ले लेते हैं। इवन तो मैनेजर उन्हें वार्न करता है कि आपको बुढ़ापे के लिए सेविंग करनी चाहिए, बट स्टिल। एंड देन ये डिसाइड करते हैं कि रिटायरमेंट ले लेंगे एंड अपने बच्चों के साथ रहेंगे, जो कि सुनते हैं इनके बच्चों का मुंह ऐसा हो जाता है। सो ये दोनों उन लोगों को बोलकर चले जाते हैं कि डिसाइड कर लो हमें किसके साथ रहना चाहिए। एंड ये सारे एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। एंड ये दोनों बाहर बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि ये लोग इस बात पर लड़ रहे होंगे कि कौन पहले रखेगा उन्हें। इतना डिल्यूजनल कोई कैसे हो सकता है, अपने बेटों को ही नहीं पहचान पाया अभी तक। एंड अंदर बिल्कुल ही मातम का माहौल बना लेते हैं ये लोग कि कौन रखेगा इनको। देन डिसाइड होता है कि एक पेरेंट को एक बेटा ले जाएगा एंड दूसरे को दूसरा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं रह सकते, तो ये लोग जाने को तैयार ही नहीं होंगे। तो इस बात से ये दोनों अपसेट हो जाते हैं, बट स्टिल डिल्यूजन में रहते हैं कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये डिल्यूजन में नहीं रहेंगे तो मूवी इमोशनल कैसे बनेगी। एंड देन ये दोनों अपने बच्चों को बताते हैं कि लोग सेपरेटली रहने को तैयार हो चुके हैं। नाउ ये सेपरेट रहने को भी पूरा इमोशनल ड्रामा बना कर रखा है, जैसे कोई नए कपल को कह दिया वो अलग रहना है। कुछ महीने अलग रहने में ऐसी दिक्कत क्या है जब आपके पास फोन वगैरह सब कुछ है। एंड इसके बाद इस मूवी में एक भी नॉर्मल सीन नहीं है जहाँ किसी ने कोई नॉर्मल बिहेव किया हो। जाते ही सब अंदर घुस जाते हैं और इनका बैग भी कोई उठाता नहीं है। एंड फिर फेस में जूम किया जाता है ये वाला एक्सप्रेशन देने के लिए। एंड जाते ही इनकी डॉटर इन लॉ किसी को फोन पर बता रही होती है कि इनके पास रहने को घर नहीं है रिटायरमेंट के बाद, इसलिए हमारे साथ रह रहे हैं। जिसके बाद फिर ये एक्सप्रेशन दिया जाता है जिससे ऑडियंस पागल ही हो जाए रो रो कर। एंड ऐसे कौन बिहेव करता है पहले ही दिन, वो भी। एंड इनकी हालत तो अलग ही लेवल पर खराब है। ये लोग पहले इनकी ग्रैंड डॉटर से बोलते हैं कि वो दादी को अपने रूम में रहने दे, शेयर करे, बट वो मना कर देती है बिकॉज उसे प्राइवेसी चाहिए। एंड दिस इज नॉट इवन वर्स, इनकी मेड भी इन्हें अपने रूम देने पर सुनाने लगती है कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे कमरे में? हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। ज्यादा दिन ऐसा चलेगा तो मैं नहीं रह गया। एंड फिर इनका ये वाला एक्सप्रेशन। आई डोंट थिंक कोई मेड ऐसा बिहेव कर सकती है किसी फैमिली मेंबर के साथ, पर यहाँ पर तो पता नहीं किसका डिल्यूजनल वर्ल्ड चल रहा है। नाउ ये वाली सीट राज मल्होत्रा की फेवरेट है क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की है, बट जब ये यहाँ पर इस चेयर में बैठने जाता है तो इसकी डॉटर इन लोग तुरंत हटवा देती है कि ये मेरे हस्बैंड की जगह है। ऐसी चीजें चौथी के बच्चे भी नहीं करते कि ये मेरी जगह है, मुझे बैठना है, बट ठीक है। एंड ही इज रियली अंडरस्टैंडिंग, वो हट भी जाते हैं। एंड हर सीन में ये वाला लुक देना तो कंपलसरी है। इनका बेटा अपनी वाइफ से कहता है कि हम दोनों साथ में लंच करेंगे, उस पर भी इनका यही वाला एक्सप्रेशन होता है। इस सीन में ये अपने बेटे से फोन मांग रहे होते हैं एंड ये लोग बिना सुने ही चले जाते हैं। बेटा सुनो। Hey Dad, good night. अरे बेटे जरा ये फोन। बट ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं रोक सकते, तो ये आधी रात को फोन बूथ पर चले जाते हैं गाना गाने के लिए। एंड नेक्स्ट डे राज मल्होत्रा इस आदमी से मिलते हैं जिसका एक म्यूजिक कैफे है। एंड एज आई सेड, इनके बच्चों के अलावा दुनिया में सब लोग बेस्ट हैं इनकी लाइफ में। इस सीन में इनकी बहू इनसे न्यूज़पेपर छीन लेती है कि आप तो पूरा दिन घर ही पे रहते हो, मेरे हस्बैंड को पढ़ने दो। दिस मूवी इज दी वर्स्ट मूवी वर्जन ऑफ सास बहू। बस यहाँ पर बहू की जगह ये दोनों हैं। एंड इनकी मेड भी काम छोड़कर चली जाती है बिकॉज वो किचन में नहीं सो सकती। एंड इसी बात से ये दोनों बहुत गुस्से में रहते हैं, बट ये चाय बना कर ले आती हैं एंड स्टिल ये ऐसे फेस बनाती है। इधर ये तैयार होते हुए भी बबड़ा रही होती है कि एक आदमी बढ़ गया इसलिए इसको बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है एंड इसीलिए ये ऑफिस के लिए लेट हो रही है, जिस पर अगेन ये वाले एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ ये अपनी पोती की लाइफ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हैं और उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देख लेती हैं जो जस्ट सामने ही किसी और लड़की से ऐसे बिहेव कर रहा है।
एंड बहू बिल्कुल केयरलेस है बिकॉज वो किटी पार्टी में जा रही है, सेइंग कि अपना खाना खुद बना लेना, एंड शी इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डॉटर। दूसरी तरफ ये म्यूजिक कैफे वाले की वाइफ भी बहुत अच्छी है, उन्हें चाय वगैरह ऑफर करती है। एंड इस तरफ ये अपने बेटे को समझा रही होती है कि कैसे उसे अपनी वाइफ एंड बेटी के बारे में पता रहना चाहिए कि वो लोग किधर हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारे डैड भी ऐसे ही ध्यान देते थे एंड ऑल। जिस पर वो काफी सिंपल एंड लॉजिकल आंसर देता है कि सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। सो वो कह सही चीज रहा होता है, बट बीच में उसके मुंह से निकल जाता है कि आप मेहमान बनकर आई हो, तो क्योंकि उसको विलन दिखाना भी तो जरूरी है। फिर ये लोग सर्व करती हैं एंड ये सीन भी खत्म हो जाता है। ये अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है तो इसके डैड बोलते हैं कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो वो कर देंगे, जिस पर वो कहता है कि आपके बस की कहाँ है, कहाँ आपका 9 to 5 जॉब, कहाँ मेरी मल्टीनेशनल कंपनी। एंड ये सीन इतना ज्यादा फोर्स लगता है फॉर नो रीजन। ये कहने लगता है कि हम आपकी तरह सहारा नहीं लेंगे, अपना बुढ़ापा सिक्योर करेंगे, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हम जो भी हैं अपनी आज हम मेहनत से। जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? कौन कहता है ऐसी बातें, वो भी आउट ऑफ नोवेयर। व्हाई दे हैव सो मच हेट? इसका कोई रीजन भी तो दिखाना चाहिए था। ओके, दिस रीजन, इस वजह से इन लोगों को इतनी हेट हो गई। पर इस मूवी में इतने ज्यादा फोर्स लगते हैं ये सीन्स, बिना किसी रीजन के, बस विक्टिम दिखाना है। फिर ये कैफे में रोज अपनी वाइफ के बारे में बताता है तो ये लोग उसको बोलते हैं कि उसे इस बारे में एक बुक लिखनी चाहिए। ये अगेन अपनी पोती को किसी लड़के के साथ देखती है जो अगेन जस्ट सामने ही किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। एंड व्हेन शी आस्क्स तो ऑफ कोर्स वो और उसके पेरेंट्स दोनों ही जवाब देने लगते हैं एंड अगेन ये वाला मुंह बना लेती हैं ये। एंड देन दिस ओजी सीन जहाँ पर ये आधी रात को टाइपराइटर में लिखना शुरू कर देता है एंड इनकी बहू को डिस्टर्ब हो रहा होता है तो उनका बेटा उनसे बोलता है कि उसे ऑफिस जाना है, वो सबके लिए खाना बनाती है, पूरे दिन काम करती है, तो उसे डिस्टर्ब ना करे। एंड अगेन ही मेक्स दिस फेस। जैसे इसने बोला वो काफी रूड था, बट देखा जाए तो गलत नहीं बोला कि रात को 2 बजे क्यों करना है ये सब। एंड किसी नोटबुक में भी लिखा जा सकता है, टाइपराइटर में ही लिखना जरूरी नहीं है खट खट करके। एंड अपने कमरे में भी लिखा जाता है, जस्ट उनके कमरे के पास लिखना भी जरूरी नहीं है। एंड वो लिटरली पूरे दिन फ्री बैठे हैं तो रात को ही लिखना जरूरी नहीं है। देन दूसरे दिन कैफे में इन्हें अकाउंट्स का काम भी मिल जाता है एंड दे आर मोर देन हैप्पी कि वो वहाँ पर बैठकर लिखें। पर दिन में तो शायद इनके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती लिखने से। अब इनकी वाइफ की चिट्ठी आती है जिससे इनकी फोन पर भी बात होती रहती है एंड इनका पोता एक्साइटमेंट में चश्मा तोड़ देता है। एंड यही सीन बनाने के लिए ये लेटर वाला सीन डाला है इन लोगों ने कि कैसे वो पढ़ भी नहीं पा रहे, पर वो जैसे ही अपने बेटे को बोलते हैं कि ये चश्मा बना दो, वो डिनाई कर देगा ऑफ कोर्स कि अभी पैसे नहीं है, बाद में। पर जैसे ये कैफे जाके उन लोगों से बोलते हैं, ये लोग पढ़ते पढ़ते रो ही देते हैं। इनके बच्चे इतने बड़े विलेन हैं कि जब इनका पोता चश्मा बना कर ले आता है तो उसे इसी बात पर पीट देती है उसकी माँ। अब तो ये जानने की और अर्ज हो रही है कि ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जो इतनी नफरत हो गई इन लोगों को। फिर ये कैफे में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हुए ये हरकत कर रहे होते हैं, पर इनकी पोती जा रही है, इस बात से इनको प्रॉब्लम है। एंड इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि बिकॉज वो छोटे कपड़े पहनती है उसकी वजह से उसके साथ गलत हो गया। पर दादी वहाँ पर कहीं से भी आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। उसके लिए झूठ भी बोल देती है उसके पेरेंट्स के सामने एंड सारा ब्लेम ले लेती हैं घर लेट आने का। एंड वो दादी को अच्छा समझने लगती है। वो तो ठीक है, पर उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है बिकॉज वैसे कपड़े पहनना तो गलत है ना। एंड देन करवा चौथ आ जाता है जिसमें इन्होंने भी फास्ट रखा होता है एंड वो सोचते हैं कि घर जाके खाना खा लूंगा, पर इन लोगों को लगता है कि वो रोज की तरह कैफे में खाकर आ जाएंगे, सो ये लोग चले जाते हैं। एंड फिर ये फोन में झूठ बोलते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी है एक और इमोशनल सीन बनाने के लिए। अगर ये कैफे वालों को बता सकते हैं अबाउट हिज फास्ट तो घर में भी तो बता सकते हैं ना। देन ये बिना बताए अपने बेटे के ऑफिस चली जाती हैं एंड वो बिना पूछे ही कि वो क्यों आई है ड्रामा क्रिएट करने लगता है कि घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस में मत लाओ। और ये भी घर में यही कर रही होती है कि वो भड़काने ही गई होंगी मेरे पति को एंड ऑल, बट टर्न्स आउट कि वो हलवा लेकर गई थी बिकॉज उनके बेटे का बर्थडे है। स्टिल ये दोनों अपना ड्रामा बंद नहीं करते एंड ये बोलते हैं कि उन्होंने बर्थडे खराब कर दिया ना बेचारी को। कौन बिहेव करता है इस तरह से। 9-6 महीने होने वाले हैं तो दूसरे जो 2 बेटे उन्हें टेंशन होने लगती है कि अब उन्हें रखना पड़ेगा माँ बाप का ध्यान। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग रास्ते में एक स्टेशन में मिलेंगे जिस शहर में ये लोग पहले रहते थे बिकॉज उनकी एनिवर्सरी है। फिर ये दोनों वहीं से सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं बिना अपने बेटों को इन्फॉर्म किए एंड इनके बच्चे परेशान होने लगते हैं कि लोग कहाँ होंगे। स्टिल दे आर रूड कि चलो हटो मुसीबत टली बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर विलन। फिर ये बताते हैं कि उन्हें कार खरीदनी थी बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो कभी खरीद नहीं पाए। तो जो सेलर रहता है ये काफी फोर्स करने लगता है टेस्ट ड्राइव करने के लिए, इवन दो ये लोग बार बार बोल रहे होते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, दे कांट अफोर्ड इट। पर जैसे ये लोग कार से उतरने के बाद ये चीज बोलते हैं वो हाथ उठाने लगता है एंड बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करने लगता है क्योंकि इनका अडॉप्टेड बेटा वहां पर आ जाता है। तो उसे और अच्छा दिखाने के लिए ये सीन तो डालना ही पड़ेगा ना। एंड ये अपनी बाहर की नौकरी वगैरह छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुका है, पता नहीं क्यों।
नाउ हिज वाइफ इज रियली हैप्पी इनके आने से। इनको मेन चेयर भी मिल जाती है जिससे इनका अलग ही ऑब्सेशन है। एंड फॉर सम रीजन आलोक इनके बेड के नीचे सोता है। एंड इन दोनों के जिंदा होते हुए भी ये दोनों इनकी फोटो की पूजा करते हैं। बिकॉज इस मूवी में कोई भी नॉर्मल नहीं है। अगर कोई अच्छा है तो वो भी बहुत ही वियर्ड तरीके से अच्छा है, और अगर कोई बुरा है तो वो भी बहुत ही वियर्ड तरीके से बुरा है। फिर बस इनके चारों बेटे उस कैफे वाले के पास जाते हैं इन्हें ढूंढते हुए, तो वो इन्हें और सुना देता है कि ये लोग कितने नालायक बच्चे हैं। एंड इन्होंने जो आधी रात को बुक लिखी थी वो पब्लिश हो जाती है बिना इनसे पूछे। एंड इन्हें 10 लाख भी मिल जाते हैं। एंड ये रातों रात स्टार बन जाते हैं यही अपनी लाइफ का पूरा ड्रामा लिख के। फिर इनके बच्चे भी आते हैं उस इवेंट में, एंड ये लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एंड इनडायरेक्ट बहुत सारे टॉन्ट भी मारते हैं कि ये लोग कितने बेगैरत हैं। बाय द वे लोग बेशर्मों की तरह चले भी जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें पैसे मिलेंगे। एंड ये मूवी एंड हो जाती है। एंड आई थिंक नो डाउट बहुत कुछ होता है दुनिया में। कहीं सास ससुर के साथ बुरा होता है, कहीं बहू के साथ बुरा होता है, कहीं हस्बैंड के साथ बुरा होता है, बट दिस मूवी इज प्योर क्रैप। ऐसा लग रहा है किसी डिल्यूजनल आदमी को कोई बात बुरी लग गई तो ये सारी डे ड्रीमिंग कर रहा है कि ऐसा होगा मेरे साथ, वैसा होगा, मैं अपना पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाऊंगी और वो लोग नहीं मानेंगे, फिर इनके साथ कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा एंड आई विल सेव देम, एंड फिर इन्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। ये लोग ऐसे बिना किसी रीजन के मुझसे इतना ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे, बट अचानक वन डे आई विल बिकम अ स्टार, एंड फिर ये लोग तरसेंगे मुझसे बात करने के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।